मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम पूर्व की क्लास में कारक को समाप्त कर चुके हैं और आज का जो आपका टॉपिक होने जा रहा है, आज का जो आपका बिंदु होने जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत बिंदु है। वह कौन सा बिंदु होगा? आज का काल होगा। क्या होगा? अब हम समझते हैं काल कहते किसे हैं, काल का अर्थ क्या होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल का अर्थ ही होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। और किसका समय? यानी कि क्रिया का समय। किसका समय? अगर कहे काल का अर्थ होता है समय, तो किसका समय? किसका समय? क्रिया का समय। किसका समय? क्रिया का समय। यानी कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, कि क्रिया भविष्य काल में हो रही है। जब हम ये देखते हैं क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो वह वर्तमान काल का वाक्य होता है, क्रिया भूतकाल में हो रही है वह भूतकाल के वाक्य होते हैं, और क्रिया भविष्य काल में हो रही है तो वह भविष्य काल के वाक्य होते हैं। अगर पूछा जाए काल कितने प्रकार होते हैं, अगर कहा जाए काल के प्रकार, कहा जाए काल के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से काल होते हैं? वर्तमान काल, वर्तमान काल, और उसके बाद आपका आता है भूतकाल। क्या आता है? भूतकाल। उसके बाद आपका आता है भविष्य काल या भविष्यत काल। ठीक ना? क्या आता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, वर्तमान काल कहते किसे हैं, या भूतकाल कहते किसे हैं, और भविष्यत या भविष्य काल कहते किसे हैं। ठीक ना? मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। पहले आप देखिएगा भूतकाल किसे कहा जाता है। जब बीते हुए समय का हमें बोध होता है तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, सॉरी। जब बीते हुए समय का हमें बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। यानी बीते हुए समय का, बीते हुए समय का बोध किसका होता है? बीते हुए समय का बोध होता है, बोध होता है। किसका बोध होता है? बीते हुए समय का। जब कोई क्रिया हम कर चुके हैं और वह समय बीत चुका है तो वह क्या हो जाता है? आपका भूतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है? भूतकाल हो जाता है। और भविष्य काल किसे कहते हैं? यानी कि आने वाले समय का बोध हो, आने वाले समय का बोध हो, समय का बोध हो, तो आने वाले समय का बोध हो तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आने वाले समय का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। क्या कहा जाता है? भविष्य काल कहा जाता है। और जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में समय चल रहा है, यानी उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि चल रहा समय, चल रहा समय क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। फिर से सुनिएगा, जब हमें बीते हुए समय का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। यानी किसके समय का? बीते हुए समय का। जब आने वाले समय का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। और चल रहे समय का जब बोध होता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि काल का अर्थ क्या होता है? समय। और किसका समय? क्रिया का समय। यानी क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, कि भूतकाल में हो रही है, कि भविष्य काल में हो रही है। यानी काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। जैसे गुरु लव 2 1 3 कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी बीते हुए समय का अगर बोध हो रहा है तो भूतकाल हो जाएगा, और आने वाले समय का बोध हो रहा है तो भविष्य काल हो जाएगा, चल रहे समय का अगर बोध हो रहा है तो वह वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। अब एक एक काल को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट बना लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। आइए चले आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। अब वर्तमान काल,
और वर्तमान काल को हम लोग सहायक क्रिया के माध्यम से पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जो इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे, और मैं वादा आपसे करता हूं कभी भी काल के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिएगा, वर्तमान काल कहते किसे हैं? चल रहे समय को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। चल रहे समय को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। चल रहे समय को, चल रहे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, ठीक ना। चल रहे समय को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। प्रकार कितना होता है? 5 प्रकार का होता है, ठीक ना। हर प्रश्न पूछे वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक ना। जब देखिएगा वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका आता है सामान्य वर्तमान काल। क्या आता है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा काल आपका आता है, दूसरा आता है तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। और तीसरा आपका आता है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, और उसके बाद आपका चौथा आता है, चौथा आता है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। और पांचवा जो भेद आता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। अब कहीं कहीं किताबें जो हैं, जो आपका ये है तात्कालिक वर्तमान काल, इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। कहीं कहीं किताबें आप पढ़ेंगे तो जो आपका तात्कालिक वर्तमान काल है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। यानी कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और वर्तमान काल कहते किसे हैं? चल रहे समय का जो हमें बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे विद्वान साथियों, अब देखिएगा यहाँ पे जो वर्तमान काल होते हैं, इसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, सहायक क्रिया के माध्यम से पढ़ेंगे। और पूर्ण रूप से विश्वास करिएगा, जो इस वीडियो को अच्छे से 2 बार देख लिया, कभी भी भविष्य में आपका वर्तमान काल या भविष्य काल या भूतकाल गलत नहीं होने वाला है। तो जो आपके सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रिया होते हैं, वो कौन कौन सी सहायक क्रिया होती हैं? ता है, ती है और ते हैं। वर्तमान काल में जो सहायक क्रिया होती हैं वह कौन कौन से होती हैं? वह कौन कौन से होती हैं? वर्तमान काल में सहायक क्रिया होता है ता है, ती है और ते है, ते है। ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते हैं किसमें आता भैया? सामान्य वर्तमान काल में। यानी कि वर्तमान काल में जो क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने कहा ता है, ती है, ते है, ठीक ना। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ सहायक क्रिया क्या हो गई? ता है। सहायक क्रिया क्या हो गई? ता है। अब इसी को हम कहने सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? ती है। क्या हो जाएगी? ती है। जैसे हमने कहा सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो आपके सहायक क्रिया कौन से मिल गए? ती है। क्या मिल गया? ती है। और हम कह दे बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? ते है।
तो यानी कि जब पुल्लिंग आएगा तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, ता है, क्या है, ता है। और जब स्त्रीलिंग आएगा तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, ती है, क्या लगेगी, ती है। और उसके बाद जब बहुवचन आएगा तो ते है सहायक क्रिया लगेगी, ठीक ना। यानी कि सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रिया क्या होती है, ता है, ती है, ते है। और कहीं पे लास्ट में आपको ता है, ती है, ते दिख जाए तो समझ जाएगा वह वर्तमान काल का वाक्य है। और वर्तमान काल में कौन सा वर्तमान काल है, तो सामान्य वर्तमान काल। कौन सा वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। समझ गए होंगे इतनी बातों को, ठीक है। अब इसको देखिए, जो बहुवचन होता है, जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, जगह कम है, थोड़ा बता दे रहा हूं यहाँ पे। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ये भी आपका हो गया सामान्य वर्तमान काल का। क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल का। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो सहायक क्रिया है, ता है, ती है और ते है। जब भी कहीं भी सहायक क्रिया ता है, ती है, ते आ जाए तो वह कैसा वाक्य होता है, सामान्य काल का होता है। और सामान्य काल में उसका भेद कौन सा होता है, कौन सा भेद होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल होता है। अब तात्कालिक वर्तमान काल में सहायक क्रिया कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ देखिएगा, जो सहायक क्रिया आती हैं वह सहायक क्रिया होती हैं रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है और रहे हैं। तो यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं किस में आएगा, तात्कालिक वर्तमान काल में। किस में आएगा, तात्कालिक वर्तमान काल में। पुल्लिंग अगर होगा तो रहा है सहायक क्रिया लग जाएगी, स्त्रीलिंग अगर होगा रही है सहायक क्रिया लग जाएगी, बहुवचन होंगे तो रहे हैं सहायक क्रिया लग जाएगी। जैसे हमने कहा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां देखिएगा, रहा है सहायक क्रिया लग गई है, तो यह क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल है। जब कोई क्रिया वर्तमान काल में तात्कालिक रूप से की जाती है तो उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं किसके सहायक क्रिया है, तात्कालिक वर्तमान काल के सहायक क्रिया है। यानी कि जब स्त्रीलिंग आएगा तो सीता पुस्तक पढ़ रही है, सीता पुस्तक पढ़ रही है तो रही आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब बहुवचन होगा, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो रहे हैं आ जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। उसके बाद देखिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल में क्रिया होती है लेकिन क्या होता है, संशय बना होता, हो रही है कि नहीं हो रही। क्या बना होता है, संशय बना होता है कि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके जो सहायक क्रिया होते हैं, ता होगा, ता होगा, ती होगी, ती होगी और ते होंगे, ता होगा, ती होगी और ते होंगे ना। संदिग्ध वर्तमान काल की सहायक क्रिया क्या होते हैं, ता होगा, ती होगी और ते होंगे। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा, राम पुस्तक पढ़ता होगा, राम पुस्तक पढ़ता होगा। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, जो सहायक क्रिया आ चुकी है, ता होगा। क्या आ गया है, ता होगा। जैसे हमने कहा, अगला एग्जाम्पल, सीता पुस्तक पढ़ती होगी, सीता पुस्तक पढ़ती होगी। अब यहाँ सहायक क्रिया देखिएगा, ती होगी आ गया। क्या आ गया, ती होगी आ गया। यानी कि जो भी सहायक क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं, पुल्लिंग होगा तो ता होगा, स्त्रीलिंग होगा ती होंगे और बहुवचन होंगे तो ते होंगे, बहुवचन होंगे तो ते होंगे। यानी कि सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रिया ता है, ती है, ते लगेगा। पुल्लिंग होगा ता है और स्त्रीलिंग होगा ती है, बहुवचन होंगे ते हैं। और तात्कालिक वर्तमान काल में सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे लगेगा। अगर पुल्लिंग होगा तो रहा है, स्त्रीलिंग होगा तो रही है और अगर बहुवचन होगा तो रहे हैं। इसीलिए संदिग्ध वर्तमान काल में ता होगा, ती होगी और ते होंगे, ता होगा और ती होगी और ते होंगे। अगर पुल्लिंग होती है क्रिया, क्या संदिग्ध वर्तमान काल में पुल्लिंग का वाक्य होता है तो ता होगा, स्त्रीलिंग का वाक्य होता है ती होंगी
और बहुवचन के वाक्य होते हैं ते होगा। ठीक ना, उम्मीद इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी, उम्मीद इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ देखिएगा संभाव्य वर्तमान काल में जो सहायक क्रिया होते हैं, संभाव्य वर्तमान काल में तो सहायक क्रिया होता है वह कौन कौन से होता है, यानी कि रहा है, रहा हो, रहा है नहीं, रहा हो, रही हो और रही हो और रहे, रहे हो, रहे हो, रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा हो, रही हो, रहे हो। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपके सहायक क्रिया किसमें आते हैं, संभाव्य वर्तमान काल में, यानी कि जब क्रिया होने की संभावना व्यक्त की जाती है वर्तमान काल में, क्रिया होने की संभावना जब व्यक्त की जाती है वर्तमान काल में, उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। और इसमें देखिएगा संभाव्य वर्तमान काल में होता क्या है, जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ रहा हो, यानी क्रिया होने की संभावना होती है कहाँ पे, वर्तमान काल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने कहा सीता पुस्तक पढ़ रही हो, सीता पुस्तक पढ़ रही हो। ठीक ना। जैसे हमने कहा बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखिएगा हमने आपसे कहा है कि हमने कहा है कि संभाव्य वर्तमान काल में सहायक क्रिया रहा हो, रही हो और रहे हो, रहा हो, रही हो और रहे हो। और यहाँ पे देखिएगा रहा हो, रही हो, रहे हो, सहायक क्रिया आ रही है, तो वहां पे कौन सा काल होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। और पूर्ण वर्तमान काल में सहायक क्रिया कौन कौन सी आती हैं, जैसे चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है और चुके, चुके हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। या फिर आया है, आई है, आए हैं, आए हैं। एक किसमें होते हैं, पूर्ण वर्तमान काल में, यानी कि वर्तमान काल में जब क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने कहा राम आया है, क्या कहा, राम आया है। ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला एग्जांपल, जैसे हमने कहा राम पढ़ चुका है, राम पढ़ चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, बातों को समझिएगा। अब हमने कहा आपसे, इधर देखिएगा आया है और पढ़ चुका है। ठीक है ना। यानी कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से आपकी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, शॉर्ट स्क्रीन आप लोग बना लीजिएगा। सामान्य वर्तमान काल होते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल होते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल होते हैं, संभाव्य वर्तमान काल होते हैं, पूर्व वर्तमान काल होते हैं। ठीक ना। 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रिया लगती है ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। पुल्लिंग होगा ता है, स्त्रीलिंग होगा ती है, और अगर मान लीजिए बहुवचन होता है ते है। तात्कालिक वर्तमान काल में सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं। अगर मान लीजिए पुल्लिंग है तो रहा है, स्त्रीलिंग है तो रही है। जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है। ठीक ना। और बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये क्या हो जाता है, आपका तात्कालिक वर्तमान काल हो जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, सहायक क्रिया ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। और देखिएगा यहाँ पे जैसे राम पुस्तक पढ़ता होगा, सीता पुस्तक पढ़ती होगी, बच्चे पुस्तक पढ़ते होंगे। ये आपका क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया होने की संभावना होती है। जैसे हमने कहा रहा हो, रही हो, रहे हो, ये सहायक क्रिया आ जाते हैं। जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ रहा हो, सीता पुस्तक पढ़ रही हो, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हो। यानी कि अगर पुल्लिंग रहता है, एक ही चीज याद करिएगा, एक ही चीज याद करिएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे आप सिर्फ याद क्या करना है, ता है, और ता है याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर स्त्रीलिंग है ती है लगा दीजिएगा, बहुवचन है ते है लगा दीजिएगा। तत्काल वर्तमान काल में आप रहा है याद करिएगा। ठीक है ना। पुल्लिंग है तो रहा है, स्त्रीलिंग है तो रही है, और बहुवचन है तो रहे हैं।
और संदिग्ध वर्तमान काल में ओनली फॉर क्या याद करिएगा, ता होगा। अगर ता होगा पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा ती कर दीजिएगा, ती होगी, और बहुवचन होगा ते होंगे। ठीक है। उसके बाद संभाव्य वर्तमान काल में रहा हो याद करिएगा, और कहीं कहीं आप देखिएगा हो का प्रयोग होता है। किसका होता है? हो का। जैसे राम आया हो, राम आया हो, ध्यान सुनिएगा, जैसे राम आया हो तो वहां भी संभाव्य वर्तमान काल होता है। कौन सा काल होता है? संभाव्य वर्तमान काल होता है। जरूरी नहीं कि रहा के साथ हो का प्रयोग हो, कहीं कहीं सिंगल हो का ही प्रयोग होता है, तब भी वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे हमने कहा राम आया हो, राम आया हो, तब भी आपका तब भी आपका क्या हो जाता है? संभाव्य वर्तमान काल हो जाता है। सॉरी, पीछे हमने संदिग्ध बोल दिया था, ठीक ना। तो यहाँ समझिएगा, संभाव्य वर्तमान काल में रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा हो, रही हो, रहे हो। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, रहा हो का प्रयोग होता है, कहीं कहीं हो का प्रयोग होता है। किसका होता है? हो का प्रयोग होता है। तो अगर कहीं हो का भी प्रयोग होगा तब भी वह कौन सा काल होगा? संभाव्य वर्तमान काल ही होगा। क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल ही होगा। जैसे राम आया हो, सीता आई हो, ठीक है ना, तब भी संभाव्य वर्तमान काल ही होगा। अब पूर्व वर्तमान काल में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, आई है, आए हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। ये आपका रहा वर्तमान काल। सभी लोग 60 स्क्रीन बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, हम चर्चा करने जा रहे हैं हम इस पे, भूतकाल पे। इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, भूतकाल पे। भूतकाल का अर्थ क्या होता है, भूतकाल की परिभाषा क्या होती है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो बीते हुए समय का बोध कराए, यानी क्रिया के बीते हुए समय का बोध कराए, बीते हुए समय का जो बोध कराए, समय का जो बोध कराए, बीते हुए समय का जो बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। बीते हुए समय का जो बोध कराए उसे हम कहते हैं बीते हुए समय का। बीते हुए समय का जो बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। अब भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। गुरु, लव, गुरु, लव, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 5, 6, ठीक ना, 2, 2, 4, 5, 6, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक तरफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला आपका आता है सामान्य भूतकाल। कौन सा आता है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल आता है, यानी भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार के। यानी भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 2 यानी गुरु लगा है, 2, 2, 4, 5, 1, 6, ठीक ना, 6 प्रकार के होते हैं सामान्य भूतकाल। दूसरा आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। उसके बाद आपका तीसरा आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। और चौथा आपका आता है, या फिर अगले पेज पे इसको देखा जाएगा, हटा दीजिए, ठीक ना, 3 ही देखिए, 3 अगले पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपके सामान्य भूतकाल में होते हैं यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं होती, यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं होती। जबकि आसन्न भूतकाल में आपके है या है सहायक क्रिया होती है या है सहायक क्रिया होती है। और पूर्ण भूतकाल में सहायक क्रिया होती है, था, है, था, थी, थे, था, थी, थे, क्या होता है? था, थी, थे होते हैं, ठीक ना। सामान्य भूतकाल में कोई सहायक क्रिया नहीं है। यहाँ जैसे हमने कहा राम ने रोटी, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, ये आपका क्या हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया, कोई सहायक क्रिया नहीं, ठीक है ना। क्या हो गया आपका? सामान्य भूतकाल हो गया। आसन्न भूतकाल में है या है का प्रयोग किया जाता है, और हमने इसी कह दिया राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है, या बच्चों ने रोटी खाई है, बच्चों ने रोटी खाई है,
ठीक ना। तो यानी कि यहाँ किस सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, किसका होता है या है का प्रयोग होता है या है का प्रयोग होता है। जबकि पूर्ण भूतकाल में था थी थे का प्रयोग होता है, था थी थे का प्रयोग होता है। यानी कि बीते हुए समय में जब कोई क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त होती है तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहाँ सहायक क्रिया क्या होती है? था थी थे, था थी थे होते हैं। जैसे हमने कहा राम ने पुस्तक पढ़ी थी, राम ने पुस्तक पढ़ी थी, यानी किस सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया? थी सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया। जैसे हमने कहा राम ने अखबार पढ़ा था, किसका सहायक क्रिया, किस सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया? था क्रिया का। किसका प्रयोग किया गया? था क्रिया का प्रयोग किया गया। जैसे हमने कहा बच्चों ने अखबार पढ़े थे, बच्चों ने अखबार पढ़े थे। यहाँ किसका प्रयोग किया गया? थे का प्रयोग किया गया। यानी कि पूर्ण भूतकाल में था थी थे का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण भूतकाल में था थी थे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? था थी थे का प्रयोग किया जाता है। जबकि सामान्य भूतकाल में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। आसन्न भूतकाल में है या है सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? या है सहायक क्रिया होती है। उम्मीद है 3 को आप समझ चुके होंगे। 3 अगले पेज पे हम देखते हैं। इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन बना लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना। अब इसी भूतकाल के 3 और आगे देखते हैं। अब हमने देखा था सामान्य भूतकाल, और उसके बाद हमने देखा था आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अब उसके बाद हम चौथे नंबर का देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। ठीक ना। उसके बाद 5वां आपका आता है अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद आपका आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। ठीक ना। वहां आपने देखा था संदिग्ध वर्तमान काल, यहाँ आपका आता है संदिग्ध भूतकाल। ठीक ना। संदिग्ध वर्तमान काल में आपने देखा था वहां था रहा हो रही हो रहे हो, रहा हो रही हो रहे हो, यानी संभाव वर्तमान काल। पीछे देखिए थोड़ा, 1 मिनट पीछे आइए। आपने क्या देखा था? हाँ, संदिग्ध वर्तमान काल देखा था। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या था? ता होगा ती होगी ते होंगे, ता होगा ती होगी ते होंगे। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे किसमें? संदिग्ध भूतकाल में वहां ता होगा ती होगी ते होंगे। किसमें था? संदिग्ध वर्तमान काल में। जबकि संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? होगा होगी होंगे, होगा होगी होंगे। उसके बाद अगला आपका आता है 6 नंबर का हेतु मद भूतकाल। ठीक ना। यहाँ देखिएगा अपूर्ण भूतकाल में सहायक क्रिया क्या होती है? रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक ना। एक इसमें होता है अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। जबकि वहां आप पीछे देखे थे किसमें? इसी में पीछे आप देखे थे पूर्ण भूतकाल। क्या देखे थे? पूर्ण भूतकाल में वहां सहायक क्रिया थी था थी थे। यहाँ देखिएगा वहां सहायक क्रिया क्या थी? इधर देखिएगा, हमने आप देखा था पूर्ण भूतकाल था थी थे सहायक क्रिया थे। जबकि अपूर्ण भूतकाल में सहायक क्रिया क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक ना। रहा था, रही थी, रहे थे। अब इधर देखिएगा इसमें सहायक क्रिया क्या होगी? इसमें होगा होगी या होंगे, होगा होगी होंगे। जबकि इधर आप देखे होंगे संदिग्ध वर्तमान काल में, संदिग्ध वर्तमान काल में आप देखे होंगे ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अब इसी में से अगर आप ता को हटा देंगे, इसी में से आपको ता को हटा देंगे, ती को हटा देंगे, ते को हटा देंगे, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा
हमने कहा होगा, होगी, होंगे, ठीक है। यहां पर जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ रहा था, राम पुस्तक पढ़ रहा था। सीता 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 पुस्तक पढ़ रही थी, सीता पुस्तक पढ़ रही थी। अब यहाँ पे देखिएगा आपका रहा था रही थी, यानी कि रहा था रही थी रहे थे, अगर सहायक क्रिया आती है तो वह क्या हो जाता है, अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य हो जाता है। किसका हो जाता है, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य हो जाता है। जबकि संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, राम ने पुस्तक पढ़ा होगा, राम ने पुस्तक पढ़ा होगा। सीता ने सीता ने सीता ने सीता ने अखबार पढ़ा होगा, सीता ने अखबार पढ़ा होगा। यानी कि यहाँ होगा, होगी, होंगे का प्रयोग है, ठीक ना। या सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी, सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी। तो यहाँ अगर पुस्तक रख देंगे तो आपकी स्त्रीलिंग क्रिया आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ सहायक क्रिया क्या होगी, होगा, होगी और होंगे, होगा, होगी, होंगे। अगर पुल्लिंग रहेगा तो पुल्लिंग सहायक क्रिया होगा, होगा, ठीक ना। अगर स्त्रीलिंग होगा तो सहायक क्रिया होगी, होगा। अगर बहुवचन होंगे तो सहायक क्रिया होंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। जैसे हमने कहा सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी, सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी, सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब यहाँ पे देखिएगा सहायक क्रिया क्या क्या आ चुके हैं, होगा, होगी, होगा, होगी, ठीक ना। और कहीं भी होगा, होगी, होंगे सहायक क्रिया आती है तो वह कौन सा काल होता है, भूतकाल होता है। और भूतकाल में कौन सा वाक्य होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। कौन सा वाक्य होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है। इसमें शर्तें होती हैं, क्या होती हैं, शर्तें होती हैं या कंडीशन कह सकते हैं, शर्तें होती हैं या कंडीशन कह सकते हैं। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में होती हैं, यानी कि बीते हुए समय के परिप्रेक्ष्य में होती है। यानी कि जो भूतकाल होता है वह किसका बोध कराता है, बीते हुए समय का बोध कराता है। और जब बीते हुए समय का बोध कराएगा तो आप ये समझिएगा शर्तें कंडीशन तो होंगी, लेकिन बीते हुए समय की शर्तें कंडीशन होगी, बीते हुए समय की शर्तें कंडीशन होगी। जैसे हमने कहा यदि राम पढ़ता तो सफल हो जाता, यदि राम पढ़ता तो सफल हो जाता। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि राम का रिजल्ट आ चुका है, वह क्या हो गया है, असफल हो गया है। यानी कि उसने परीक्षा दी थी, वह समय बीत चुका है, वह समय क्या हुआ है, बीत चुका है। और जब बीत चुका है समय तो वह कौन सा काल है, आपका भूतकाल है। और भूतकाल में कौन सा काल है, शर्तें हैं यानी कंडीशन है तो आ रहा है बीच में। तो यानी कि हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। क्या है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। अगर इसी वाक्य को अगर हम कह दें राम पढ़ेगा तो पास हो जाएगा या सफल हो जाएगा, इसी बना लीजिए सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां हमने कहा क्या, यहां हमने कहा क्या कि यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता। यानी कि बीते हुए समय का बोध करा रहा है, यानी भूतकाल है। और भूतकाल है तो कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, क्योंकि तो लगा हुआ। यहाँ पे भी तो का प्रयोग हुआ, यहाँ पे भी शर्तें, यहाँ पे भी कंडीशन है। लेकिन कहा गया राम पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा, यानी आने वाले समय का बोध करा रहा। यानी कि राम पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा, आने वाले समय का बोध करा रहा है। जब आने वाले समय का बोध कराएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा।
और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, उन 3 भेदों में से कौन सा भेद हो जाएगा? हेतु 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 मद भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद है दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हेतु हेतु मद भविष्यत काल भी होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल भी होता है। दोनों में फर्क बस इतना है, दोनों में कंडीशन होती हैं, दोनों में शर्तें होती हैं, दोनों में तो का प्रयोग होता है। लेकिन एक बीते हुए समय का बोध कराता है, एक आने वाले समय का बोध कराता है। जैसे आपके सामने वाक्य है, यदि राम पढ़ता तो सफल हो जाता है, यानी कि रिजल्ट उसका आ चुका, भैया क्या हो गया है? असफल हो गया है, यानी कि बीते हुए समय का बोध वाक्य करा रहा है। जबकि यह वाक्य राम पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा, यह आने वाले समय का बोध करा रहा है, तो हेतु हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा, यानी भविष्य काल का वाक्य होगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे सहायक क्रिया लगता है। संदिग्ध भूतकाल में होगा, होगी, होंगे सहायक क्रिया लगता है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में शर्तें या कंडीशन लागू होती हैं, और तो बीच में आता है। अगर बीते हुए समय का बोध कराता है तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है, और आने वाले समय का बोध कराता है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। उम्मीद है सब बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ चुकी होंगी कमेंट बॉक्स में यस लिख करके जरूर आप लोग भेजिए। चलिए आगे चलते हैं। आपका भूतकाल हो गया, आइए भविष्य काल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो भविष्य काल है, आने वाले सिपाही की वैकेंसी है, ठीक है ना? यानी कि हमारा भविष्य काल क्या है? आने वाले सिपाही की वैकेंसी है, ठीक ना? अगला आपका आता है भविष्य काल या भविष्यत काल। अब भविष्य काल कहते किसे हैं? जो आने वाले समय का बोध कराता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य काल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, और दूसरा आपका आता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा आपका आता है संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा आपका आता है जो मैंने पहले ही बता दिया है, हेतु हेतु मद भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल, ठीक ना? हेतु हेतु मद भविष्य काल, ठीक है ना? यानी कि सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल आता है। क्या आता है? हेतु हेतु मद भविष्य काल आता है। और सामान्य भविष्य काल में सहायक क्रिया क्या होती हैं? गा गी गे। सामान्य भविष्य काल में सहायक क्रिया क्या होती हैं? गा गी गे होते हैं। यानी कि गा गी गे, ठीक ना? जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा। यहां देखिएगा सहायक क्रिया क्या आ गई है? गा। सीता पुस्तक पढ़ेगी, सीता पुस्तक पढ़ेगी। यहाँ क्या आ गया है? गे। यानी कि यह भविष्य काल है। क्या है? भविष्य काल। भविष्य के पढ़ेगी, पढ़ेगा, यानी कि आने वाले समय का बोध हो रहा है ना? तो आने वाले समय का बोध हो रहा है, लेकिन कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल। यानी कि जब भी सामान्य रूप से भविष्य काल में क्रिया होती है उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। संभाव्य भविष्य काल में यानी क्रिया होने की भविष्य काल में संभावना होती है। क्या होती है? संभावना होती है। जैसे हमने कहा राम जयपुर जाएगा, राम जयपुर जाएगा, राम जयपुर जाएगा, ठीक है ना? राम जयपुर जाएगा, यानी कि यह आपका क्या हो गया? यह क्या हो गया? इसको हटा दीजिए थोड़ा हल्का सा। जाए, जाएगा नहीं, जाए, राम जयपुर जाए, यानी कि यह क्या हो गया? आपका संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी कि संभाव्य भविष्य काल हो गया, ठीक है ना? राम जयपुर जाए, यानी कि जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसे भेजा जा रहा,
क्या किया जा रहा, भेजा जा रहा, राम जयपुर जाए, तो यह क्या हो जाता है आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाता है। और जैसे हमने बताया है आपसे, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल होता कहाँ पे है, जब आने वाले समय में कंडीशन या शर्तें लागू होती हैं। जैसे हमने कहा था राम पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा, राम पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखिए कंडीशन है, यानी शर्तें हैं, तो लगा हुआ है, यानी कि राम पढ़ेगा, यानी पढ़ते हुए अगर चलेगा तो भविष्य में क्या है, सफल हो जाएगा, भविष्य में क्या है, सफल हो जाएगा। ठीक है, राम पढ़ेगा तो आईएएस बनेगा, राम पढ़ेगा तो आईएएस बनेगा, राम पढ़ेगा तो कलेक्टर बनेगा, यानी कि यह भविष्य की बात की जा रही है। और बीच में क्या लगा, पहचान इसकी क्या होती है, बीच में क्या लगा है, तो लगा हुआ है, शर्तें और कंडीशन लागू है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता राम पढ़ता तो आईएएस हो जाता, यानी बीते हुए समय का बोध हो जाता है, तो वहां क्या होता है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है। क्या होता है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है। एक बार हम फिर इस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं तेजी के साथ। देखिएगा, काल का अर्थ क्या होता है, समय, और किसका समय, क्रिया का समय, यानी बीते हुए समय का बोध कराए, और वर्तमान में चल रहे समय का बोध कराए, या आने वाले समय का बोध कराए। और जो समय का बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल का अर्थ होता है समय, ठीक है ना। यानी काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, गुरु और लघु, 2 1 3, ठीक है ना। और कौन कौन से होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, चल रहे समय का अगर बोध कराया जाए उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। बीते हुए समय का अगर बोध कराया जाए उसे हम भूतकाल कहते हैं। और भविष्य काल किसे कहते हैं, आने वाले समय का अगर बोध कराया जाए या हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रिया क्या होती है, ता है, ती है, ते है। रट लेना थोड़ा बाबू, ठीक ना, आप लोग थोड़ा रट्टा मार लेना, ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल में होता है, ठीक है ना। और बाकी सब स्थिति आप जान रहे हैं। तात्कालिक वर्तमान काल में सहायक क्रिया क्या होती है, रहा है, रही है, रहे, तात्कालिक वर्तमान काल में। संदिग्ध वर्तमान काल में सहायक क्रिया क्या होती है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। और जैसे कि आप संदिग्ध भूतकाल अगर बनाना चाह रहे हैं, बस ता को हटा दीजिए, आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ता को हटा दीजिएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। संभाव्य वर्तमान काल में रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा हो, रही हो, रहे हो, या हो का प्रयोग होता है। किसका होता है, हो का प्रयोग। जैसे राम आया हो, राम आया हो, सीता विकास आया हो, क्या हो जाता है आपका, संभाव्य वर्तमान काल हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, आई है, आए का प्रयोग होता है। यानी कि ये आपके वर्तमान काल के 5 भेद हैं, ठीक है। उसके बाद इधर देखिएगा, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। जो बीते हुए समय का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि गुरु लघु, 2 2 4 5 6, ठीक है ना। सामान्य भूतकाल कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, ठीक है। आसन्न भूतकाल है या है सहायक क्रिया लगती है। पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे सहायक क्रिया लगती है। और उसके बाद अगला आपका आता है भूतकाल का भेद। उसके बाद चौथा भेद आता है आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थे, रहे थे, रहा था, रही थे, रहे थे लगता है। उसके बाद संदिग्ध भूतकाल में होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे आता है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में उन्होंने बता ही दिया, शर्तें या कंडीशन लागू होती हैं। और ये शर्तें कंडीशन किस कंडीशन में लागू होती हैं ये भी आपको देखना है, यानी कि बीते हुए समय में लागू होती हैं। कि राम पढ़ता तो आईएएस हो जाता, ठीक है ना। एक क्या हो जाता है आपका, हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो जाता है। लेकिन राम पढ़ेगा तो आईएएस हो जाएगा, तो यह हेतु हेतु आपका भविष्य काल हो जाता है। क्या हो जाता है, भविष्य काल हो जाता है। उसके बाद अगला आप देखिएगा, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सामान्य भविष्य काल में गा गी गे का प्रयोग होता है। राम पुस्तक पढ़ेगा, ठीक, सीता पुस्तक पढ़ेगी, गा गी गे का प्रयोग होता है। जबकि संभाव्य भविष्य काल में जाने की कल्पना की जाती, भेजने की कल्पना की जाती, राम जयपुर जाए, राम जयपुर जाए, शायद जाए, समझ पा रहे हैं ना, शायद जाए। और हेतु हेतु मध्य भविष्य काल आप देख ही चुके हैं। राम पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा, राम पढ़ेगा तो आईएएस हो जाएगा, राम पढ़ेगा तो पीसीएस हो जाएगा ना, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। अब शुरुआत से स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, मैं अच्छे से आपके सामने
लगा दे रहा हूं, पहला पेज है, स्क्रीनशॉट बना लो। चलो दूसरे पेज पे चलो, इसका बना लो, चलो इसका बना लो, चलो इसका बना लो, इसका बना लो, ठीक है ना। चलिए अंतिम पेज था। आज की मेरे प्यारे साथियों क्लास यहीं तक रखी जाती है। जय हिंद, थैंक यू क्लास। जहाँ रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू।